अवतार तो छोड़िए, भगवान अपनी इच्छा मात्र से धाम में बैठे बैठे ये सब कर सकते हैं। लेकिन धाम में बैठे बैठे यशोदा मैया की लाठी नहीं खा सकते, धाम में बैठे बैठे गोपियों के घर का माखन नहीं चुरा सकते, धाम में बैठे बैठे सुदामा जी के चरण धोना, उनके साथ वो प्रेममय आदान प्रदान नहीं कर सकते। उसके लिए भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है। तो इसलिए मुख्य कारण वो है भगवान का। गौण कारण जो है भगवान का ऐश्वर्य प्रधान कोई भी अवतार कर सकता है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो माधुर्य प्रदान, रस माधुरी से भरे हुए भगवान कृष्ण ही स्वयं करते हैं। तो भगवान की ये लीलाएं हम सभी का आश्रय है, बद्ध जीवों का, मुक्त जीवों का, मुमुक्षुओं का, साधकों का, हर स्थिति का जो जीव है उसके लिए भगवान की लीला ही आश्रय है। और भगवान की लीलाएं भी दो तरह की होती है। एक भगवान की लीला होती है नित्य लीला, एक होती है भगवान की भौम लीला। जो नित्य लीला होती है भगवान के धाम में शाश्वत रूप से चलती है, आज भी चल रही है, पहले भी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी, उसमें कोई विराम नहीं है। अबाध गति से वो नित्य लीला चलती ही रहती है। उस नित्य लीला में कौन भाग लेते हैं? जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शरीर स्तर से ऊपर उठ चुके होते हैं, जो नित्य सिद्ध गण होते हैं, वही उस नित्य लीला में भाग ले पाते हैं। और उस नित्य लीला का ना आरंभ है ना अंत है। और वो नित्य लीला आज भी कोई शुद्ध बन जाता है, शुद्ध अंतकरण का व्यक्ति, तो उसके हृदय में भी वो स्फुरित हो जाती है मानसी लीला के रूप में। और शाश्वत धाम में तो है ही है। उस धाम की लीला को कोई शुद्ध अंतकरण वाला व्यक्ति यहीं से लाइव देख सकता है, वो नित्य लीला जो चल रही है। तो इस नित्य लीला में हम सब के लिए भाग लेना बहुत ही दुर्लभ है, हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है। तो इसलिए भगवान भौम लीला भी करते हैं, ताकि जो उस नित्य लीला में ना जा सके उनके लिए भी कुछ आश्रय रहे। तो भौम लीला क्या होता है? जब पृथ्वी पर भगवान प्रकट होते हैं, वहाँ पर तरह तरह की उन नित्य लीलाओं का एक झलक दिखा जाते हैं हमारे लिए। तो इस जब भौम लीला में भगवान भाग लेते हैं अपने भक्तों के साथ, तो उसमें इस चीज का ये नहीं देखा जाता है कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। क्योंकि जब भगवान द्वापर में यहाँ आए थे, उस समय दुर्योधन समेत कितने पापी थे, जरासंध था, शिशुपाल था, दंतवक्र था, कितने ही असुरगण थे। उन सब ने भी साक्षात भगवान को देखा, उन सब ने भी भगवान की लीलाओं के बारे में सुना, और जितना था देखा भी काफ़ी कुछ। तो जो योग्य है अयोग्य है, हर कोई उस भौम लीला को देख पाता है। हाँ, उसकी समझ के अनुसार वो ग्रहण नहीं कर पाता, अलग बात है, लेकिन देख पाता है। इतनी सुलभ हो जाती है जब वो भौम भगवान लीला करते हैं। सामान्य जीव भी देख सकता है। और इस भौम लीला का आरंभ भी होता है, अंत भी होता है। कैसे आरंभ? आरंभ ऐसे होता है, भगवान का जन्म हुआ, जन्माष्टमी हम आरंभ मना रहे ना, और भगवान ने फिर द्वारिका से प्रभास क्षेत्र में लीला संवरण की, भगवान धाम चले गए, देखने में लगा ना अंत भी हुआ। जबकि धाम में ऐसा नहीं है, धाम में कहाँ जाएंगे भगवान, धाम में कहाँ जन्म, वहाँ तो शाश्वत है। तो इस भौम लीला का जन्म होता है, धाम गमन